राम राम सा हमारे सभी किसान साथियों का एनआरडी के मौसम विभाग चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। हमारे सभी साथियों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज दिन भर के मौसम के बारे में। आज राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन उत्तरी या उत्तरी पश्चिमी मध्य इलाकों में बादलों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है। जहां सुबह से ही कुछ इलाकों में आंशिक बादलवाई रहेगी, वहीं हम आपको बता दें कि जैसे जैसे समय गुजरेगा उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी मध्य इलाकों में बादलवाई बढ़ने की संभावना है। आने वाले 24 घंटों में हम देखें तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, फलोदी, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, सीकर से लेकर नागौर, डीडवाना, कुचामन सहित उत्तरी अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने की संभावना है। कुछ हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही भी देखी जा सकती है और बीच बीच में कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। बूंदाबांदी की ज्यादा संभावना है वो गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के आसपास के इलाकों में दोपहर बाद, शाम और रात्रि के समय देखी जा सकती हैं। बीकानेर संभाग के यानी गंगानगर और हनुमानगढ़ के एक दो इलाकों में बूंदाबांदी बढ़ सकती है। जैसलमेर के भी कुछ इलाकों में मौसम बारिश जैसा या आसमान में बादलवाई के बीच मौसम सुहावना बना रह सकता है। एक दो इलाकों में फुहारे या बूंदाबांदी हो सकती है। नागौर और डीडवाना कुचामन जिले से जो हमारे किसान साथी हैं वो उनके लिए हम बता दें कि आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। हवाएं सामान्य गति पे चलेगी, लेकिन हो सकता है कि कुछ इलाकों में बादलवाई बढ़ने से मौसम काफी सुहावना या एक दो इलाकों में फुहारे या बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन बड़े हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में हम देखें तो जालौर से लेकर पाली, राजसमंद के आसपास के इलाकों में भी कुछ बादलवाई आसमान में नजर आ सकती हैं। साथ में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा से लेकर डूंगरपुर, साथ में टोंक, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर जिले के आसपास के हिस्सों में भी कहीं कहीं हल्की बादलवाई आसमान में नजर आ सकती है। लेकिन 27 और 28 तारीख को राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है, जिसके मद्देनजर कुछ इलाकों में बारिश होने की भी संभावनाएं हैं। 27 तारीख को जैसलमेर, फलोदी, पोखरण, तन्नौर से लेकर श्रीमोहनगढ़, नाचना के आसपास के इलाके, डेचू, बाफ, सोयला, जोधपुर, ओसिया, भोपालगढ़, लोहार से लेकर पीपाड़ शहर के आसपास के इलाके, साथ में मेड़ता, रियाबड़ी, रेण, मुंडवा, कुछेरा, तरनाऊ, खेवसर, आंकला, साथ में रणजीतपुरा, खाजूवाला, छतरगढ़, पोंगल, नोखा, कोलाई, बीकानेर, साथ में हम देखें तो अनूपगढ़, रायसिंह नगर, विजयनगर, सुरतगढ़, कर्णपुर, श्रीगंगानगर, सादुलशेर से लेकर हनुमानगढ़, टीबी, सांगरिया, नौर, भादरा, राउसर, पल्लू, गांगू से लेकर बीदासर, सरदार से रतनगढ़, फुजानगढ़, लाडनू, डीडवाना, कुचामन, जाइल से लेकर आसपास के क्षेत्र, साथ में मौलासर, लक्ष्मणगढ़, शेखावटी के संपूर्ण इलाके, साथ में तारानगर, पिलानी के आसपास के इलाकों में घने बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है और अलग अलग क्षेत्रों में बूंदाबांदी होने की संभावना है। लेकिन बीच बीच में सक्रिय बादल बनने से इनमें से कुछ हिस्सों में हल्की बारिश भी होने की संभावना है, यानी 3-4 आंगल तक बारिश भी कुछ सीमित दायरे में होने की संभावना है। लेकिन बड़े इलाकों में मौसम इसी प्रकार से बादलों की आवाजाही के बीच ठंडी हवाएं और बूंदाबांदी वाला रह सकता है। हम आपको बता दें कि 27 तारीख को इन सभी इलाकों में पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन गंगानगर के आसपास के इलाके जिसमें रायसिंह नगर, विजयनगर, सुरतगढ़, रावला, गरसाना, अनूपगढ़, पल्लू, नौर, भादरा, राउसर, सांगरिया, हनुमानगढ़, टीबी या उत्तरी चूरू जिले के जो इलाके हैं, यहाँ श्री डूंगरगढ़ से लेकर लोन करसड़ के आसपास के इलाकों में कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश भी दर्ज हो सकती है। विशेषकर 27 तारीख को दोपहर बाद रात्रि के समय ये गतिविधियां ज्यादा रहने की संभावना है। लेकिन इसके अलावा नागौर के जो इलाके हैं, मुंडवा, कुछेरा, तरनाऊ, रोड से लेकर जो आसपास के हिस्से हैं या मकराना, परबेसर, डेगाना, नावा, कुचामन, चितावा, चिताई से लेकर संपूर्ण इलाकों में भी 27 तारीख को बादल छाए रहने की संभावना है और कहीं कहीं बूंदाबांदी या फुहारे गिरने की उम्मीद है।
28 तारीख को आले सुबह से लेकर हम देखें तो राजस्थान के उत्तरी इलाकों में कहीं कहीं अच्छी बारिश होने की भी संभावना है। उत्तरी बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू से लेकर सीकर के उत्तरी इलाकों में कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ में एक दो इलाकों में तेज मेघ गर्जन बिजली चमकने की भी उम्मीद है, जिसके मद्देनजर सीमित क्षेत्रों में तिरु या हम कह सकते हैं कि तेज हवाओं के साथ तेज बारिश की गतिविधियां भी सीमित दायरे में नजर आ सकती है। और 28 तारीख को एक दो इलाकों में ओलावृष्टि होने की भी संभावना है, क्योंकि जब नए सक्रिय बादल बनेंगे तो वो बादल काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। राजस्थान के उत्तरी इलाकों में, सभी इलाकों में नहीं, लेकिन जहां जहां टुकड़ों में ये मौसम ज्यादा खराब करेंगे और जहां मौसम खराब होगा वहां पर ओलावृष्टि या मध्यम तेज बारिश वाली गतिविधियां सीमित दायरे में देखी जा सकती हैं। नागौर, डीडवाना, कुचामन और जोधपुर के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा भारी बारिश की उम्मीद नहीं है, फिर भी बूंदाबांदी या एक दो इलाकों में हल्की बारिश की उम्मीद है। लेकिन 28 तारीख को कुछ नए बादल सक्रिय होते हैं तो उत्तरी नागौर, उत्तरी डीडवाना, कुचामन के एक दो इलाकों में मौसम ज्यादा खराब हो सकता है। जैसा कि पिछली बार भी मौसम कुछ सीमित दायरे में ज्यादा खराब हुआ था, यानी अचानक आसमान में काले बादल बनना, जबरदस्त गर्जना होना या कुछ सीमित दायरे में खंड तेज बारिश होना या कुछ ओले भी गिरे थे। तो कुछ सीमित दायरे में मौसम बदलाव यदि 28 तारीख को दोपहर से लेकर दोपहर बाद नए बादल सक्रिय होते हैं तो उम्मीदें बन सकती हैं। बाकी बूंदाबांदी या एक दो इलाकों में हल्की बारिश के बीच मौसम रहने की उम्मीद है। बादल लगातार 2 दिनों तक आसमान में काले घने रहने की उम्मीद है। पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, साथ में जालौर के आसपास के इलाके, जयपुर सहित टोंक या अजमेर के पूर्वी इलाकों में भी बादलों की आवाजाही रहेगी और कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। अलवर, दौसा जिले के भी कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी या बौछारों वाला मौसम आने वाले दिनों में नजर आ सकता है 27 और 28 तारीख को। लेकिन शेखावाटी के भी एक दो इलाकों में कुछ हल्की या मध्यम बारिश वाली गतिविधियां उत्तरी पूर्वी जो पंजाब और हरियाणा से लगते इलाके हैं राजस्थान के, यहाँ पर नजर आने की उम्मीद है। हरियाणा की बात करें तो सिरसा, हिसार, महेंद्रगढ़ से लेकर पानीपत, सोनीपत, लुधियाना, चंडीगढ़ होते हुए आसपास के इलाकों में भी 28 और 1 तारीख को कहीं कहीं बारिश के साथ ओलावृष्टि और पंजाब के अधिकांश भागों में बारिश होने की संभावना है और कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि हो सकती है। तो इस प्रकार का मौसम राजस्थान में आने वाले दिनों में रहने की संभावना है। लेकिन विशेषकर जो मौसम जानकारी है वो है राजस्थान के 4 उत्तरी जिलों में, जहां पर मौसम ज्यादा खराब होने की उम्मीद है।